कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, किताबों में डूबे रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, घंटों पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं आते। फिर सवाल उठता है कि इतनी मेहनत के बाद भी गलती कहाँ हो गई। असल में सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है। अगर सही रणनीति नहीं अपनाई तो सफलता दूर ही रहेगी। कई लोग वही आम गलतियां दोहराते रहते हैं जो हर साल हजारों उम्मीदवारों को असफल बना देती हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे ताकि आप उनका शिकार ना बने और एसएससी सीजीएल में इस साल अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस साल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा सुनकर बहुत फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती है बिना स्ट्रेटेजी के प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ये गलती बहुत एस्पिरेंट्स करते हैं। बिना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझे सिर्फ किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देना, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए कोई बिना रोड मैप के सफर पर निकल जाए, और क्या वो सही जगह पहुंच पाएगा? यही हाल एसएससी सीजीएल की तैयारी का है। अगर आपने बिना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझे ही पढ़ाई शुरू कर दी तो मंजिल पाना मुश्किल होगा। तो आप ये गलती ना करें, और आपके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा वो है कि पहले एसएससी सीजीएल का सिलेबस और उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझें, फिर एक अच्छा सा स्टडी प्लान बनाएं और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को करें। जिन सब्जेक्ट्स में और जिन टॉपिक्स में आप अच्छे हैं उन्हें पहले कवर कर लें ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, और फिर डिफ़िकल्ट टॉपिक की तरफ जाएं ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो और आपके पास आपका जो सिलेबस है वो मैक्सिमम कवर हो चुका हो, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत रिलैक्स होगा। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो है सिर्फ रट्टा लगाना और कॉन्सेप्ट को ना समझना। ये गलती स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा की जाती है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के मैथ्स और इंग्लिश को बार बार रट्टा लगाते रहना। क्या आपने कभी बिना नींव के मकान बनते देखा है? अगर आप मैथ्स और इंग्लिश में सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, तो एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी जो क्वेश्चन है वो घुमाकर आ जाए तो आप फंस जाओगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर शॉर्ट ट्रिक्स को सीखें। उसके बाद आप मैथ्स के लिए स्पेशली बार बार प्रैक्टिस करें। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें आप ग्रामर, रूल्स और वोकेबलरी दोनों पर ध्यान दें और दोनों को मजबूत करें। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व ना करना। ये गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि तैयारी के दौरान अगर आप सिलेबस कवर कर देते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो होता क्या है, जब रियल एग्जाम होता है तो उस वक्त आपको समय की दिक्कत आ जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक खिलाड़ी है वो बिना प्रैक्टिस के सीधा मैच खेलने के लिए उतर जाए, आप बताओ जीतने के उसके कितने चांस हैं? अगर आप बिना मॉक टेस्ट दिए एग्जाम में बैठते हैं तो रियल एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे और घबराहट में गलती होगी ही होगी। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। आप क्या करें, हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों को एनालाइज करें। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें ताकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आए। और तीसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में आपसे गलतियां ना हो। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अब फोर्थ जो गलती है, जो सबसे बड़ी गलती है, वो है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान देना। ये गलती बहुत एस्पिरेंट करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इन सब्जेक्ट में वीक हूँ तो मुझे अब इसी पे ही ध्यान देना है, चाहे वो मैथ्स की बात है चाहे वो इंग्लिश की बात है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट्स को देते हैं जिसकी वजह से वो बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये रहेगा कि एक तो आप बैलेंस्ड स्टडी अप्रोच अपनाएं, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें। रीजनिंग और जीके भी उतना ही ज़रूरी है जितना मैथ्स और इंग्लिश है। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ें ताकि लास्ट मोमेंट पर आप पर लोड ना पड़े। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सबसे बड़ी गलती है। एग्ज़ाम के करीब आते ही पैनिक हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस की वजह से मिस्टेक्स करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप ये ना करें।
इमेजिन करिए कि कोई परीक्षा के एक रात पहले 10 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन एग्जाम वाले दिन थकान और तनाव की वजह से सही उत्तर नहीं दे पाता है। एग्जाम के आखिरी दिनों में ओवर थिंकिंग और पैनिक करने से आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है, सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। एग्जाम से पहले नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। और स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कीजिए। लास्ट डेज में कुछ नया सीखने की बजाय रिवीजन पर फोकस करें, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी नींद लें और रिलैक्स करें ताकि एग्जाम में माइंड फ्रेश हो आपका। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो एस्पायरेंट्स, अगर आप भी एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, इन गलतियों को करने से बचें और स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। और ऐसी स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।